आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची हुई है गांव बासनी मुथा, तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। तो आइए चलते हैं आगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ राजस्थान में। आज हमारी मीडिया टीम पहुंची है बासनी मुथा पाली, राजस्थान में। संत रामपाल जी महाराज के तहत एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी असहाय निर्धन गरीब परिवार के लिए जो राशन वितरित कर रहे हैं वो ले जाते हुए आप देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज की टीम के द्वारा असहाय गरीब निर्धन परिवारों को ढूंढ के निकाला है। आप देख रहे हैं उस परिवार की तरफ निःशुल्क राशन सामग्री लेके जाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अब हम उस परिवार तक पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उस परिवार का गेट बना रखा है इन्होंने लकड़ी का। बाहर भी देख सकते हैं जो बाउंड्री बोलते हैं वो इस प्रकार लकड़ियों से इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, आड़ कर रखी है, दीवार की जगह लकड़ियों से आड़ कर रखी है उन्होंने। ये लकड़ी का गेट बना हुआ ही है, आप देख रहे हैं। कैमरामैन तरुण जी से कहूँगा कि आगे की सिचुएशन यहाँ पर दिखाए, मतलब कैसी क्या वो है व्यवस्था इनकी। आप देख रहे हैं ये लकड़ियों से बाउंड्री कर रखी है। जैसे जो घेरबंदी करते हैं वो दीवार जो होती हैं वो तो नहीं है, लेकिन लकड़ियों की यहाँ पर दीवार कर रखी है। आप देख रहे होंगे कैसी कंडीशन में ये परिवार रह रहा है यहाँ पर। आगे दिखाते हैं इनकी बाथरूम का भी इनकी बाथरूम की स्थिति भी दिखाते हैं कि ये इन्होंने बाथरूम बना रखी है। प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल में इन्होंने ये बाथरूम बना रखी है। कवरेज दिखाते हैं आपके लिए। ये उस परिवार का घर है जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार बना हुआ है। तरुण जी कैमरामैन से कहूँगा कि इधर से आके पूरा सीन बताएं, इस घर का दृश्य दिखाएं। ये इस परिवार की किचन है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर खाना पकाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। ये उस परिवार का घर है जहाँ अभी कर रहे हैं। इस प्रकार इनका ये बाथरूम, किचन, रहने का जो आवास है, घर है, मकान है, वो इस प्रकार का है। तो आइए आगे जानते हैं इस परिवार के बारे में। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो निःशुल्क वितरण सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा, तो उस परिवार तक हम आ पहुँचे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वो परिवार है जिसको निःशुल्क राशन वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा हुआ है, स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। ये आप देख सकते हो इस प्रकार ये कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो इस प्रकार की जा रही है। और ये मुहिम है वो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है। तो जो यहाँ पर आए हुए अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज से, पहले उनसे जायजा लेते हैं कि ऐसे गरीब असहाय निर्धन परिवार को आपने कैसे ढूंढा। तो हमारे साथ में संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं।
सर आप हमें बताइए इस गरीब असहाय निर्धन परिवार तक आप कैसे पहुँचे? हमारे गुरुजी द्वारा अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत एक सर्वे टीम बनाई गई है जो गांव-गांव गली-गली जाकर वहां के सरपंच जी, वार्ड मेंबर उनसे मिलते हैं, मिलकर ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को ढूंढते हैं और इन गरीब और असहाय परिवारों की प्रार्थना हम हमारे गुरुजी तक लगाते हैं। वहां से इनकी प्रार्थना स्वीकार होते ही इन गरीब और असहाय परिवारों तक यह राहत सामग्री पहुंचती है। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सत साहिब जी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सर्वे टीम भी बनाई हुई है। उस सर्वे टीम के द्वारा आश्रम से सर्वे टीम आई थी यहाँ पर सर्वे करने के लिए, जो सबसे पहले सरपंच से मिली, सरपंच के बाद में गांव के मुखिया से मिली, फिर उन दोनों के मिलने के बाद में इस परिवार को खोज के निकाला है उस सर्वे टीम के द्वारा। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आवश्यकता अनुसार निःशुल्क वितरण राशन सामग्री पोशाक कपड़े भेजे हैं। तो एक बार उस परिवार से मिल लेते हैं जो ऐसा निर्धन गरीब परिवार है कि इनकी ये कंडीशन कब से हुई, कैसे इस सिचुएशन पर इस मोड़ पर आए। तो आइए इस परिवार से जानते हैं कि ये जो हालात हैं, इन हालातों से ये कब से जूझ रहे हैं और ये हालात किस प्रकार इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ बन के आए थे। नमस्कार जी। नमस्कार। बाबूजी क्या नाम है आपका? डूंगर राम। डूंगर राम जी, आप बताइए आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? और ऐसी क्या बीमारी है आपको? लकमा। इनका कहना है कि ये जो बीमारी से ग्रस्त हैं वो लकवे की बीमारी से हैं। तो ये बीमारी आपको कितने दिन से है? 15 साल है। 15 साल से इस बीमारी से आप रहित हैं। तो 15 साल से आज तक आपका जीवन यापन किस प्रकार चल रहा था? और भगवान ईश्वर जोर है। एक ये बताइए 15 साल से आप इस गरीबी से जूझ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? सरकार नहीं मिलता। गेहूँ मिले राशन का। गेहूँ मिल रहे हैं राशन में कितने किलो? 15 किलो। 15 किलो गेहूँ मिल रहे हैं आपको। और इसके अलावा कोई पेंसिल वगैरह? पेंसिल मिले 1000 रुपये। 1000 रुपये पेंसिल के मिलते हैं आपको। अलावा और कोई इस गृहस्थी को चलाने का कोई साधन आपके पास? साधन कोई साधन हमारा कोई साधन नहीं परिवार को पालने के लिए आपका? और कोई आमदनी का जरिया हो आपका? कोई अब पैसा आमदनी का कोई जरिया नहीं है आपका? कोई जरिया नहीं। तो आप 15 साल से जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, लकवे की बीमारी से, तो आज तक आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम परेशान है कोई दया ले लेने तो परेशान कर बेबंद करू लाओ 8% लाओ मारे मार बेबंद में फोन लान लाओ दो क्यों सामान लान दो यूं क्यों बेसान करूँ मैं जे कने काम आवे काकार बेटा लान दे काकार हगा भाई लान हगा दे हगा भाई कौन लान दे काकार बेटा लान दे। अच्छा, आपका सगा भाई कुछ भी लाके नहीं देते? खुद ही महाराज दे खुद ही महाराज बने है। तो कौन लाके देता आपको कुछ सुविधा? एक काका बाबा भाई है हमारे। जो काका बाबा के भाई हैं वो कुछ राहत देने के लिए कुछ सामान देते हैं आपको? आपके घर में कितने सदस्य हैं अभी? और 3 सदस्य हैं। तो 3 सदस्य यही है जो यहाँ बैठे हैं। तो ये इसका क्या नाम है इस बच्चे का? इंद्रसंत। इंद्रसंत। ये पढ़ाई करते हैं? स्कूल जाते हैं? स्कूल कौन नहीं जाते? क्यों? गरीबी की वजह से या कोई अन्य कारण से? साबुन क्या आधार कार्ड को गालियों पर स्कूल क्या आधार कार्ड बनाओ ये कोई। तो इनकी इतनी गरीबी स्थिति है कि उस गरीबी की स्थिति की वजह से आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा और शिक्षा से भी वंचित रह गए इस गरीबी के कारण की वजह से। ऐसा इनका गोगाराम जी का कहना है। आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम नर्मदा है सर। नर्मदा जी, आप बताइए आपका 15 साल से किस प्रकार जीवन यापन चल रहा था, किस प्रकार खर्चे की पूर्ति कर रहे थे? खर्ची तो पैसे लावे 1000 रुपये 15 किलो धान आवे रियो है
उसने तो आप जो कह रहे हैं 1000 रुपये की पेंसिल आती है, 15 किलो राशन मिलता है, तो इससे आपका गुजारा बराबर चल पाता है? नहीं चले तो मार देवर जेठ कन जाऊं सा कहा के और बेटा है 5 बे दे रिया मन कर सो दूसरन का बे लान दे रिया बे उनर घरू दे रिया मन लान दे रही तो किसी दिन जैसे कि आपका कहना है कि 15 किलो अनाज और 1000 रुपये खर्चा नहीं चल पा रहा, तो इसके अलावा तो जैसा कि इनका कहना है कि 1000 रुपये पेंसिल मिलती है, 15 किलो अनाज मिलता है, उससे कुछ दिन का गुजारा तो हो जाता है, लेकिन वो राशन ख़त्म होने के बाद में और जो अगले महीने में जो पेंसिल या राशन मिलता है, तब तक के दिनों में हमें भूखा सोना पड़ता है। तो ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं ये गोगाराम जी। गोगाराम जी ने ये अपनी स्थिति बताई है। तो इस प्रकार डूंगर राम जी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, अपनी गरीबी स्थिति में इन परेशानियों का सामना इनको करना पड़। तो यहाँ पर और भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनसे भी और कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आप हमें बताइए, जो इस परिवार को निःशुल्क राशन सामग्री लेके आए हैं, उस राशन सामग्री में क्या क्या देने वाले हैं? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस दुखी परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है, उनसे मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये 15 किलो आटा है जी, 5-5 किलो के 3 पैकेज हैं और 3 जी, ये 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और ये 2.5 किलो आलू है। आप देख सकते हो ताज़ा और स्वस्थ आलू हैं और साथ में 2.5 किलो प्याज हैं, देख सकते हो आप, ताज़ा प्याज है। और मसाले में हल्दी है, लाल मिर्ची है, जीरा है और टाटा का नमक है। 3 प्रकार की दालें भेजी है, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और चने की दाल, और साथ में चने भी भेजे हैं। ये चाय पत्ती है, बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती है, और ये है अमूल का दूध। घर में बच्चे हैं, इनको पानी में मिलाकर दूध बना सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। 1 केजी का अचार है। जब कभी घर में सब्जी ना बने तो बच्चे, परिवार के लोग इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये सरफ है कपड़े धोने के लिए। 1 किलो साबुन है कपड़े धोने के लिए और साथ में 2 भट्टी नहाने के साबुन है। 1 लीटर सोयाबीन का तेल है और परिवार के मुखिया के लिए कपड़े भेजे हैं। ये इंद्र है, इंद्र के लिए देखो सिलवा कर कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने, आप देख सकते हो। ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इनके परिवार के लिए भेजी है। ये जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, कब तक दी जाएगी? सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, ये लगभग 1 महीने तक चल सकती है। जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी तो इसके तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कार्ड, राशन कार्ड बनवाया है, इसके ऊपर नंबर दिए गए हैं। इस नंबरों के तहत ये 1-2 दिन पहले इस नंबरों पर कांटेक्ट करेंगे और आश्रम से इनको सामग्री वापस पहुंचा दी जाएगी, भिजवा दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं, ये इस परिवार को कार्ड दे रहे हैं जो आश्रम की तरफ से ये कार्ड बनवाए गए हैं। और ये कार्ड इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो राशन सामग्री दी गई है उसको ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस दिए हुए नंबर पर ये संपर्क करेंगे, ताकि समय के अनुसार ख़त्म होने से पहले इनको वो राशन सामग्री दोबारा से पहुंचाई जाए। तो हमारे साथ में और भी यहाँ पर अनुयायी जुड़े हैं, आइए इनसे भी और कुछ जान लेते हैं। सर, आप हमें बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने और क्या मुहिमें चला रखी हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में साल में 6 बड़े प्रोग्राम होते हैं। जितने भी आश्रम सब में होते हैं, वहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। उसके अलावा ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं। और उसके अलावा एक और मुहिम है, वो है देहदान वो भी होती है। और इसके साथ साथ विशाल भंडारे भी होते हैं। इनका कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अनेकों ऐसी मुहिमें चलाई जा रही हैं कल्याण के लिए। जैसे साल में 6 समागम होते हैं, प्रत्येक समागम के अंदर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, देहदान कराए जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और भी यहाँ पर हमारे साथ
कुछ अनुयायी जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। तो हमने सुना है कि अभी संत रामपाल जी महाराज वो जेल में हैं, तो जेल में होते हुए ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे चला पा रहे हैं? देखो जी, ये संतों की लीला है, वो उसको संत ही समझ पाते हैं। हमारे यहाँ मनुष्यों के बस की बात नहीं है उनको समझ पाना। परमात्मा की जो शक्ति है वो काम करती है। जैसे जेल में जाना कोई ये ऐसा ही नहीं कि जो गुनाह करता है वो ही जेल के अंदर जाए। जिन भी आज महापुरुषों ने इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने भी संघर्ष किया, जैसे आज भगत सिंह जी ने, उन्होंने भी जेल काटी है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा काम करके ही जेल, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो इसमें कोई ऐसे भी लोग हैं उनको रास नहीं आए, तो उसकी वजह से उनको भी अंदर बंद कर दिया है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है, वो स्वयं कबीर परमात्मा जी के अवतार हैं। वो कब स्वयं कबीर, ऐसा ही मानो कि वो कबीर परमात्मा ही आके उनके रूप में यहाँ पे विराजमान है। और परमात्मा सबकी सुनता है। आपने सुना होगा कि परमात्मा सबकी सुनता है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि परमात्मा सबकी सुनता है। उसी के तहत परमात्मा ने वहाँ अंदर बैठ के भी बाहर जितने भी असहाय लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी जो पुकार है, उनकी आत्मा की पुकार है, वो परमात्मा ने सुनी है। और परमात्मा मेरे गुरु जी है, वो कहीं पर भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भगवान है वो तो अपने, उनकी जो शक्ति है, उनकी वो शक्ति काम करती है। और वो एक ही वचन से मतलब जैसे ये एक परमात्मा की वाणी है कि मौला थल से जल करे, फिर थल से जल कर दे। मतलब जो ये पृथ्वी है उसको 1 सेकंड में परमात्मा मतलब उसको जल कर देता है, वापस से उसको वैसी की वैसी पृथ्वी वापस बना देता है। तो परमात्मा है, उस उनके शब्द के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति काम। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस प्रकार ये मुहिम चलाई जा रही है। आइए अब उस परिवार से एक बार मिल लेते हैं कि जो असहाय निर्धन गरीबी से जूझ रहे थे, अब संत रामपाल जी महाराज के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत जो ये राशन वितरित किया गया है। आइए उस परिवार से मिलते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको सामग्री दी गई है। अब सामग्री प्राप्त होने के कैसे क्या विचार हैं और वो ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे, आइए जानकारी लेते हैं इनसे। आप बताइए, ये राशन सामग्री मिलने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? ठीक लगे, ठीक लगा। सुख लगे। आप बताइए कि आज के समय में अनेकों संत भिक्षा मांगने वाले या दान लेने वाले या चंदा लेने वाले आते हैं। आज पहली बार एक ऐसे संत के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जो घर घर असहाय गरीब निर्धन परिवारों के लिए निःशुल्क राशन वितरण कर रहे हैं। तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? तो क्या कहना साहब मोरा हम सहायता की दी, ये बाबू जी अंदाता की दी, तो धन्यवाद है, बढ़िया बात है। मन भगवान मिल गया है एक बात की, तो और मन मिलो ही जाइए। अब तो मैं बाबू जी सेवा करो, ये बात की नाम नहीं भूलो। तो जिस भगवान का आपको इंतजार था, जो इस गरीबी से जूझ रहे, जो आत्मा से जो पुकार कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं उस संत परमात्मा ने सुनी, तो उसके बारे में और आप क्या कहना चाहोगे? तो क्या कहना साहब, मैं यूँ कहूँ कि बहुत दुखी था मैं, तो अब मैं आप लान दियो और सम्मान तो मैं सुखी हूँ। अब थोड़ा खुशी का माहौल है आपका? खुशी में ठीक, खुशी में मैं ठीक, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर इनके पड़ोसी भी हैं, इनसे भी इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार ये अपनी गरीबी से जूझ रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लुंगा देवी। आप बताइए इस परिवार की स्थिति के बारे में। 15 साल से जो गरीबी से जूझ रहे थे, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कहना साहब, गरीब स्थिति में है, दुखी है, कई टाइम भूखा ही सोना है, कई टाइम कपड़ा ही नहीं आता है, तो दुखी है था। तो आप मेहरबानी की दी, भगवान रा बरोबर हम जो मोतन भगवान ही मिल लिया ने। मो पड़ोसी हो जो मो देखो कहीं वे तो सब्जी गालो, कहीं साई पाओ, कहीं वे लूण मरसी देवो, फिर कोई करो टाइम पास कराओ, ओ गुजारो कराओ, बीजू कोई कर सको, कमाओ वाला है को नहीं। पूरा दुखी है, 2 जना लकमो वीड़ो है आदमी और डूंगराओ में। जैसा कि इनका कहना है कि ये वो गरीबी से जूझ रहे थे, जो कभी सब्जी मांग के खा ली, कभी रोटी मांग के खा ली, क्योंकि ये पड़ोसी हैं तो इनके पास ये गए हैं, तो इनको यहाँ की इनकी सच्चाई पूरी पता है। तो आप बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको
जब तक ये कमाने के लायक नहीं होंगे तब तक इनका सारी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा तो ऐसी समय पे आप क्या खुशी बताना चाहोगे उन ऐसे संत के लिए? आप क्या कहना चाहोगे? तो खुशी को के साथ भगवान बल्लो की दो ने थाई भगवान रे बरोबर आप ही ने मेहरबानी बढ़िया की दी, जब गरीबों री सविता की दी तो बढ़िया है। भगवान मौत कौन धन्यवाद है आपने जी। आप भी बताइए कुछ ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या निशा आपने हांगन कोई क्या दुखी है ता टबरी नैनो है तो आज पाड़ पोषण मोटा करिए ही कोनी हमें अटू दे देवान मोटा करो तो आप ही हम दियो से मन से अनर खुशी है कि हमें तो थोड़ा घना नीर हो रहा नीरी ऊपर बरसात रही दिन है जब दन हो रहा नीरी अब ये मांगू तो नहीं रही भाई क्या तू मांगया करे आप हांग बात खुशी वेगा कि भगवान मिल गया। जैसा कि इनका कहना है कि इनका टावर है, टावर का मतलब इनका एक छोटा बालक है जो दुखी हैं और वो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी परेशानियां ये देख रहे थे। तो ये इस प्रकार अपनी, जैसा कि माताजी का कहना है कि ऐसे ऐसाए गरीब निर्धन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज के तहत जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसके जरिए यहाँ तक इनको ये सुविधा पहुँचाई गई है। तो ऐसे संत के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। माताजी ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद है। गरीबों सुविधा की दी हुणवाई की दी तो बढ़िया भगवान रे बरोबर हो आप ने करनी चाहिए। माताजी का कहना है कि धन्य ऐसे संत जिन्होंने ऐसे गरीबों की सुनी है और ऐसे गरीबों को ये निःशुल्क सुविधा पहुंचा रहे हैं, खाद्य सामग्री से लेके कपड़े तक। धन्य ऐसे संत रामपाल जी महाराज का, ऐसा इस माताजी का कहना है कि धन्य ऐसे संत रामपाल जी महाराज का जो ऐसे गरीब ऐसा निर्धन परिवारों की सुनी है और ऐसे परिवारों का पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी, आप बताइए इनकी कैसी स्थिति थी? स्थिति बहुत डाउन है और रामपाल जी महाराज के इनके भगवान भला करना, गरीबों के बहुत साथ देते। क्या इसकी स्थिति कमाने की नहीं है, खाने की नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, क्या करें? तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहते? आपको मैं तो भगवान मानता है ऐसा संत को। जैसा कि इनका कहना है कि ऐसे गरीब परिवारों की सुनी है, जैसे इनका भाई साहब का कहना है कि ऐसे गरीब परिवारों की सुनी है, धन्य ऐसे संत रामपाल जी महाराज का। और भी इनसे जान लेते हैं। और क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के? मैं तो कहूँ ऐसी रक्षा करना चाहिए, भगवान समझ आए। हम तो रामपाल जी महाराज को भगवान समझते हैं। भाई साहब का कहना है कि ऐसे संत को तो हम भगवान मानते हैं और भगवान समझते हैं जो ऐसे गरीबों को सहारा दे रहे हैं। तो इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क राशन वितरित किया गया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मैं लखन, मेरे साथ कैमरामैन तरुण जी। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।